हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है चीप वेब होस्टिंग एंड डोमेन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे सस्ता वेब होस्टिंग और साथ में आपको यहां पे मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री क्लाउडफ्लेयर सीडीएन, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज भी। और गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके थ्रू जाके अगर आप परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट वो कंपनी प्रोवाइड करवाएगी और एक्स्ट्रा 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जिसका नाम है hostinger.in। अब गाइस यहां पर आपको मिलेगा मार्केट का सबसे अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग और साथ में आपको यहां पर मिलता है फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट और इसके अलावा आपको फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और गाइज हमारे जो डिस्काउंट लिंक से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट और फ्री डोमेन और 3 मंथ्स फ्री आपको होस्टिंग भी मिलती है। अब 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग का क्लियर मतलब यह है कि अगर आप 1 साल की होस्टिंग लेते हो तो आपको 12 महीने की जगह 15 महीने मिलेंगे। अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेते हो तो आपको 48 महीने की जगह 51 महीने मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा यहां पर होस्टिंग मिलती है। ठीक है, तो ये फायदा है आपको डिस्काउंट लिंक से लेने का। अब यहां पर आपको रहता है 30 डेज की मनी बैक गारंटी, कि मतलब अगर आप 30 डेज में कभी भी रिटर्न करना चाहते हो तो आप रिटर्न कर सकते हो। डेफिनेटली 30 डेज में तो कुछ पता नहीं चलता है कि आप कितना ग्रो करोगे। हाँ, होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कितना ग्रो करोगे ये आपको मिनिमम मेरे हिसाब से, अगर आपका जो कंपटीशन है वो अगर कम है तो आपको 5 या 6 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आपका कंपटीशन ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको 18 महीने बाद तो रिजल्ट दिखता ही दिखता है, क्योंकि 18 महीने जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि 18 महीने बाद आप जिस भी स्पीड से चल रहे होगे उससे कम आपको 5 गुना स्पीड मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको दिन के 1000 व्यू मिल रहे होंगे तो आपको 18 महीने बाद 5000 व्यू मिल रहे होंगे। और डिपेंड करता है कि आप इस 18 महीने के अंदर अंदर कितने व्यूज तक पहुंचते हो। अगर आप 5000 व्यू पर डे लेके आ रहे हो तो आपको 18 महीने बाद 25,000 व्यू पर डे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वो आपकी मेहनत पे टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अगर आप होस्टिंग लेते हो तो 2 साल के लिए तो मिनिमम लेना। लेकिन 2 साल के लिए लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि 4 साल का अगर आप यहां से लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और 4 साल तक रिन्यूअल की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी प्लान लो, 4 साल मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं। बाकी टोटली आपके ऊपर है, आप भले 1 साल के लो फिर आप उसको रिन्यू करा लो। रिन्यू कराने में थोड़ा महंगा पड़ता है, वो डेफिनेटली रिन्यूअल हमेशा महंगा पड़ता है, तो वो एक अलग चीज है। इसलिए मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप 4 साल के लिए कोई भी होस्टिंग लो, 4 साल के लिए लो। ठीक है, कौन सा प्लान लेना है सब चीजें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि होस्टिंगर क्यों लेना चाहिए, होस्टिंगर से आपको होस्टिंग और डोमेन वगैरह आपको क्यों लेना चाहिए। इसका रीजन ये है, होस्टिंगर कई सालों से मार्केट लीडर है। ठीक है, अगर आप इसके रिव्यूज को अगर देखोगे, कितने सारे लोगों ने ट्रस्ट पैलेट पर इसका रिव्यू दिया, 19,000 लोगों ने यहां पर दिया है। डेफिनेटली अब ये 19,800 से बढ़ के 20,000 या 21,000 तक पहुंच गया होगा, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख रहे हो ये पुराना है। ठीक है, इसका एक प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे ये होस्ट एडवाइस है, यहां पर आप देख सकते हो 4.5 आउट ऑफ 5, जिसमें आपको 2416 रिव्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, हम इसकी रियलिटी को एक बार चेक करेंगे। ठीक है, चेक कैसे करने हैं, हमें जाना है होस्ट एडवाइस की साइट पे। तो हम जाएंगे होस्ट एडवाइस की साइट पे। ठीक है, क्योंकि होस्ट एडवाइस को मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि होस्ट एडवाइस को एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता, चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले। ठीक है, तो मैं यहां पर टाइप कर लूंगा होस्टिंगर। सो ये रहा होस्टिंगर, और आप देख सकते हो यहां पर रिव्यू 4.6 हो चुका है। यहाँ पे 4.5 था, यहाँ पर 4.6 हो चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और भी बेटर रिव्यू अब हो गया है होस्टिंगर का, यानी कि होस्टिंगर टाइम टू टाइम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। और ये 4.6 का जो रिव्यू ये आउट ऑफ 5 है ना, ये आउट ऑफ 10 नहीं है, आउट ऑफ 5 है, तो ये बहुत ही कमाल का रिव्यू है। ठीक है, अब ट्रस्ट कौन कौन सी जगह को कर सकते हो, ट्रस्ट पैलेट पे जो रिव्यूज है आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, होस्ट एडवाइस के जो रिव्यू आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, डब्ल्यूपी बिगिनर का भी कुछ हद तक टेस्ट जो है आप जो है ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन गूगल के जो रिव्यूज होते हैं ये डेफिनेटली आप, क्योंकि सारे अच्छे हैं तो गूगल के भी अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का रिव्यू
गूगल पे अच्छा है और बाकी सब पे खराब है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि गूगल पे एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू डाल सकता है, तो वो अच्छा भी डाल सकता है, खराब भी डाल सकता है। तो सिर्फ गूगल के रिव्यूज को देख के कभी भी भरोसा नहीं करना है, हमें देखना है कि होस्ट एडवाइस पे क्या रिव्यूज है। ठीक है, तो होस्टिंगर का चारों जगह पर बहुत ही बढ़िया रिव्यू है। अब प्लान्स के बारे में आगे बात करेंगे। अब देखेंगे सर्वर कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सब चीजें देखिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सी जगह पे सर्वर है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर ब्राजील है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर सिंगापुर वगैरह है। तो हम यहाँ पर होस्ट एडवाइस पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ इसका जो है सर्वर्स है, डाटा सेंटर्स। तो ये देखिए, विलियस, साओ पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई, मॉस्को, डलास, सिडनी और केप टाउन। ठीक है, इन सभी जगहों पर जो है आपको इनका सर्वर जो है देखने को मिल जाएगा। मतलब आप किसी भी जगह का सर्वर ले सकते हो। अगर आप इंडियन ट्रैफिक को फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंडिया का लेना चाहिए, जो कि मुंबई में रहता है, इंडिया का सर्वर इनका। और अगर मान लो कि आपको यूं कहते हैं कि आपको सब जगह से ट्रैफिक चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो आप यहां से ले लीजिए डलास से, क्योंकि ये जो रहेगा ये यूएस का रहता है डलास। ठीक है, कनाडा का जो है टोरंटो, ये बेटर है। और सिंगापुर आप ले सकते हो। सिंगापुर एक तरह से आप ये मान सकते हो कि इंडिया के बराबर ही आप इसे मान के चलो। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया सर्वर्स रहेंगे अगर आप एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड चाहते हो तो। ठीक है, अब आ जाते हैं साइट पे। तो हमने बात कर लिया कि कहाँ कहाँ सर्वर है। अब चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या कौन कौन से प्लान में क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले हम वेब होस्टिंग की ही बात करेंगे, तो डेफिनेटली वेब होस्टिंग एक बहुत ही सस्ता और सही एक ऑप्शन रहता है। चाहे कोई भी होस्टिंग कंपनी हो, सबसे सस्ते वाले जो प्लान्स रहते हैं वेब होस्टिंग में रहते हैं। लेकिन होस्टिंगर का एक सरप्राइज और है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेब होस्टिंग में क्या प्लान है। यहाँ पे 4 प्लान आप देख सकते हो, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। क्लाउड स्टार्टअप को हम एक बार साइड में रखते हैं, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग का पार्ट है ना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। सिंगल वाला प्लान नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिल्कुल भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। इसलिए नहीं कि ये होस्टिंग प्लान अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां पर आपको एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, और वो डोमेन जो है आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपको इसे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से आपको जो 3 मंथ्स फ्री वाला जो मिलता है वो भी आपको यहां नहीं मिलता। तो अगर जब आपको 3 मंथ फ्री नहीं मिलेगा, आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने की जगह मिलेगी, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस प्राइस को देखोगे तो ये प्रीमियम वाले प्लान से महंगा पड़ने वाला है। डोमेन अपने आप में 800 रुपए मान के चलो। ठीक है, इसके अलावा 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और अगर आपको दूसरा वेबसाइट या तीसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आपको एक और प्लान खरीदना पड़ेगा बाद में। तो इन सब चीजों को जब ध्यान में रखते हैं तो सिंगल वाला प्लान मैं हाईली रेकमेंड नहीं करता हूं, है ना। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान के साथ जाओ, और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो रहेगा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान मेरा फेवरेट है। ठीक है, क्यों है, क्या चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। पहले तो जो लोग एकदम बिगिनर है, अगर वो सोच रहे हैं कि 69 वाला प्लान आप लोगे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 69 वाले प्लान आपको क्या क्या मिलेगा। आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अगर आपको एक ही वेबसाइट चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज है, नॉट बैड। और वीकली बैकअप्स आपको मिल जाता है, ये भी ठीक है। 1 ईमेल अकाउंट आपको यहाँ पे, प्रोफेशनल ईमेल एक आपको मिल जाता है। सो हाँ, मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो डेफिनेटली ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फ्री एसएसएल मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल जाता है, जो कि मैं कहूंगा कि सबसे सस्ते वाले प्लान में अनलिमिटेड बैंडविड्थ देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है, इस चीज का मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। हाँ, लेकिन यार फ्री डोमेन देंगे भी कैसे इतने कम प्राइस में। तो हाँ, कहीं ना कहीं जस्टिस तो हुआ है, जस्टिस तो हुआ है कि फ्री डोमेन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो प्लान का प्राइस बहुत कम रखा गया है ना। और आपको यहाँ पे सीडीएन नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से, मैं हमेशा देखता हूं कि सीडीएन मिलता है कि नहीं मिलता। होस्टिंग कंपनी सीडीएन देनी ही चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज के डेट में होस्टिंग कंपनी सीडीएन देती है, और होस्टिंगर भी सीडीएन दे रहा है अपने बिजनेस प्लान में। आप देख सकते हो यहां पर आपको सीडीएन मिलता है ना। और डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी और को रिक्वायरमेंट तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मुझे तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे लिए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी नीचे अगर चीजों को देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें फर्स्ट वाले प्लान में नहीं मिलता है, तो ठीक है, मैटर नहीं करता इतना ज्यादा। लेकिन ये जो टॉप की चीज है ये एक्चुअल में मैटर करती है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो ये डीडीओएस प्रोटेक्शन अगर होता तो मजा आ जाता, और डोमेन प्राइवेसी भी अगर मिल जाता हमें तो मजा आता। लेकिन
ठीक है, स्टैंडर्ड डीडीओस प्रोटेक्शन तो मिल ही जाता है, यहाँ पर हमें एनहांस डीडीओस प्रोटेक्शन मिल जाता है, बेसिक जो हमारा बिजनेस प्लान है इसके अंदर। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं मतलब बात करता हूँ कि हर तरह से देखता हूं मैं, है ना। परफॉर्मेंस मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, सिक्योरिटी मेरा सेकंड प्रायोरिटी होता है, ठीक है, सपोर्ट मेरा थर्ड प्रायोरिटी होता है। क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं कोई रेप्यूटेड कंपनी से होस्टिंग लेता हूं तो मुझे सपोर्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मुझे सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस, इन दोनों चीजों को मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं और वो मुझे मिलना ही चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो मुझे मिलता है पूरी तरीके से बिजनेस प्लान में, ठीक है। और प्राइसिंग हमेशा सभी लोगों के लिए प्राइसिंग तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता ही रहता है। जिसका होस्टिंगर ने इतने सालों से ध्यान रखा है, कभी भी प्राइसिंग को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है। तो इस चीज के लिए मैं पूरे 5 स्टार दूंगा प्राइसिंग के लिए होस्टिंगर को। मुझे हमेशा से ये बात बहुत अच्छी लगी कि होस्टिंगर ने कभी भी अपने प्राइस को उस लेवल तक लेके नहीं गया जहां पर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। इंडियंस के लिए, हाँ, बाहर के लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इंडियंस के लिए डेफिनेटली ये प्राइस रेंज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप 269 रुपीज वाले इस प्लान में बिजनेस होस्टिंग को लेते हो 4 साल के लिए, तो मैं कहूंगा कि आपने कम से कम 4 साल का मिला के कम से कम 15 से 20 हजार रुपए बचा लिए। मैं ये कहूंगा कि आपने 15 से 20 हजार रुपए आपने बचा लिए, क्योंकि अगर आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में आप कहीं से भी होस्टिंग लेने चाहोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, जो कि आपको यहां पर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। और मैं हाईली बिजनेस वाले प्लान को मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं प्रीमियम प्लान की। गाइस, प्रीमियम प्लान वो है जो सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है। प्राइस कम है और रिक्वायर्ड चीजें लगभग मिल जाती है यहां पे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें देख लेते हैं। वो जो फ्री डोमेन है और 3 मंथ फ्री है, वो सब कुछ तो आपको सभी प्लान में मिलता है, इस सिंगल वाले को छोड़ के। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं, 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, यानी कि जितने चाहे उतने डोमेन लो और इसके साथ जोड़ सकते हो। तो ये जो चीज है बहुत अच्छी है। 100 वेबसाइट तो किसी को होस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसलिए 100 की जगह अगर 200 या 300 वेबसाइट भी मिल जाता है ना, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। कोई भी 20 से 30 से ऊपर ज्यादा कोई जाता ही नहीं है ना। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ठीक है, 149 रुपीज के प्लान में अगर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है तो मैं इसको ना तो बहुत बढ़िया बोलूंगा, ना ही मैं इसको खराब बोलूंगा, लेकिन हाँ, क्योंकि प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ओके है, ठीक है। और यहाँ पर 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वीकली बैकअप्स है, प्राइस के हिसाब से काफी सही है। फ्री ईमेल आईडी आपको मिल जाता है, जितने चाहे उतना बना सकते हो। अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, जो कि सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। फ्री डोमेन मिलता है, बेस्ट पार्ट है ये, इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। और सीडीएन नहीं मिलता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीडीएन अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात रहती, इसीलिए बिजनेस प्लान में रेकमेंड कर रहा था। बाकी अगर हम चीजों को देखें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है। जैसे कि कोई ये पता नहीं लगा पाएगा कि आपका जो डोमेन है वो किस नाम से रजिस्टर्ड है, कौन सा लोकेशन है, क्या नंबर है, कुछ पता नहीं लगा पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं चाहता हूं कि हर होस्टिंग का प्लान जो है वो आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एसईओ टूल्स, एआई के एसईओ टूल्स आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर मल्टी साइट स्टेजिंग टूल आपको यहाँ नहीं मिलता है, हालांकि शेयर्ड होस्टिंग स्टेजिंग टूल दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेजिंग टूल मिलता है। स्टेजिंग टूल देने का काम होता है वर्डप्रेस होस्टिंग का। वर्डप्रेस होस्टिंग लोग लेते हैं इसलिए कि एक तो सारी चीजें डेडिकेटेडली मिल जाए, यानी कि रैम, कोर सीपीयू, इंफ्रारेड प्रोसेस, स्टेजिंग टूल, ये सब चीज जो है हमें मिल जाती है। और रैम जो है डेडिकेटेडली हमको ही मिलता है, वो शेयर नहीं होता। कोर सीपीयू डेडिकेटेडली हमको मिलता है, शेयर नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीजें वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिलती है, और स्टेजिंग टूल भी हमें वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर हमें स्टेजिंग टूल मिल गया, तो जो इस वजह से और मुझे बिजनेस प्लान ज्यादा पसंद है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस प्लान की, और उसके बाद हम वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करेंगे, है ना। यहां पर भी आपको मिल जाता है 100 वेबसाइट, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है 5x। आपको यहां पे 5x परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, यानी कि इससे 5 गुना स्पीड आपको यहां पे मिलती है, ठीक है। यहां पर आपको 100 जीबी की जगह आपको मिल जाता है 200 जीबी का, वो भी NVMe SSD स्टोरेज। यहां पर आपको SSD स्टोरेज मिल रहा था, यहां पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है SSD स्टोरेज से भी। SSD और अपने आप में बहुत फास्ट स्टोरेज है। पहले SSD मिला करता था, अब SSD मिलता है, जो कि SSD से बहुत 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 ज्यादा फास्ट होता है। और NVMe SSD स्टोरेज SSD से भी फास्ट होता है, और ऊपर से 200 जीबी भी है। यहाँ पर 100 है, इसका डबल आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और डेली बैकअप मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे वीकली बैकअप मिलता था, और यहाँ पे डेली बैकअप मिल रहा है। मतलब आपको कभी बैकअप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आपको डेली बैकअप मिलेगा, ऑटोमेटिकली कंपनी आपके लिए बैकअप लेके रखेगी। तो आपका जो है एक तो आपका टाइम बचता है, और आपको अपने साइट पे अलग से एक प्लगइन नहीं डालना पड़ेगा। तो आपके प्लगइन ना डालने का भी जो है फायदा होता है साइट को, क्योंकि हर एक प्लगइन आपके साइट की लोड को बढ़ाता है
है ना, तो एक बैकअप प्लगइन भी बढ़ाएगा। अगर कंपनी खुद बैकअप लेके देती है तो डेफिनेटली आपके साइट पे लोड नहीं आएगा। ठीक है, फ्री ईमेल मिल जाता है आपको, अनलिमिटेड एसएसडी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है सीडीएन यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यहां पे फायदा क्या होता है बताता हूं। आपके साइट की स्पीड को डायरेक्टली 20 गुना बढ़ा देगा। अब यहां पर तो 5x परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन सीडीएन होने की वजह से आपके साइट की जो परफॉर्मेंस है 20 गुना बढ़ जाती है। इसी वजह से ये मेन रीजन है जहां पर मैं बोलता हूं कि बिजनेस प्लान सबसे ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि सीडीएन करता क्या है कि दुनिया में जहां पर भी कोई भी यूजर बैठ के आपकी साइट को ओपन कर रहा है, सबके लिए अलग अलग 20% जो 20 टाइम्स स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, मान लो कि बिना सीडीएन में साइट ओपन होने में 4 सेकंड का टाइम लगता है, विद सीडीएन आपको आधे सेकंड में या उससे कम में आपकी साइट लोड हो जाती है, क्योंकि सीडीएन लोकेशंस को मैनिपुलेट करता है ना। देखा जाए तो करता यह है कि मान लो कि आपका सर्वर आपने लिया है इंडिया में और यूएस में बैठे बैठे कोई बंदा आपकी साइट को ओपन कर रहा है, तो क्या करेगा सीडीएन की यूएस में उस बंदे के सबसे नजदीकी सर्वर पे भी आपके साइट की एक कॉपी को रखेगा। ओरिजिनल साइट तो इंडिया में ही है लेकिन उसकी कॉपी वहां होगी। तो जब वो यूएस वाला बंदा आपकी साइट को ओपन करने की कोशिश करेगा, रिक्वेस्ट इंडिया नहीं आएगी, रिक्वेस्ट उसके नजदीकी लोकेशन में जाएगी, वहां से उठ के उसको दिखाया जाए, वहां से वो साइट उठ के उसके लैपटॉप या मोबाइल में उसको डिस्प्ले होगा। तो जो डिस्टेंस है यूएस से लेके इंडिया तक का, जो बहुत लंबा डिस्टेंस है, उस जिसमें उसको 4 सेकंड का टाइम लग रहा था, वो अब आधे सेकंड से भी कम रह जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है सीडीएन होने से। तो ये जो चीज है ये रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब गूगल क्या चाहता है, वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, और सीडीएन की वजह से वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाती है। ठीक है, आप कुछ भी ना मत करो, सिर्फ सीडीएन ऑन कर दो तो भी वेबसाइट की स्पीड बेटर हो जाएगी। ठीक है, ये बाकी सब कुछ, मतलब जो चीजें इन सब में नहीं मिला था वो सारी चीजें आपको यहां मिल जाता है। ऑब्जेक्ट कैशे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड को आप मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको रोज इसका ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कैशे का, आप इसको क्लियर करो, आपका जो है वेबसाइट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा फीचर है। और ऊपर से अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, आपको सारे ई कॉमर्स फीचर्स मिलेंगे, ऑल ये एआई का जो एसईओ टूल्स है वो आपको मिल जाएगा। और ऊपर से आपको जो भी ट्रांजैक्शन होता है आपकी साइट पे, उसमें कोई फीस आपको नहीं लगेगी, और 20 से भी ज्यादा पेमेंट मेथड्स आपको डायरेक्टली मिलते हैं। ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर और ये सब चीजें तो आपको मिल ही जाती है, वो डेफिनेटली एक अलग चीज है, लेकिन आपको 0% ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। यानी कि अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आपको नो कॉस्ट पे आपको अपना जो पेमेंट है वो ले सकते हो। ठीक है गाइस, और एनहांस डीडीओस प्रोटेक्शन है, डीडीओस प्रोटेक्शन के नेक्स्ट लेवल का आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, और फ्री डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए क्लाउड फ्लेयर के नेम सर्वर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके नेम सर्वर्स जो है वो क्लाउड फ्लेयर से होकर आएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी आपके सर्वर्स पर। ठीक है, और इसके अलावा 3 डे मनी बैक गारंटी और ये सब चीजें आपको मिलती है। और प्रायोरिटी सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको क्लाउड होस्टिंग में जाना पड़ेगा। प्रायोरिटी सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये है कि अगर 10 जने वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्यू में नहीं रखा जाएगा। क्लाउड होस्टिंग होने की वजह से उन 10 जनों को बाद में रखेंगे और आपको पहले सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जो चीज है आपको क्लाउड होस्टिंग में मिलता है। अब गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है वर्डप्रेस होस्टिंग। प्राइस एक बार वापस देख लो, 149, 269, सिंगल में 69। ठीक है, अब चलते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में, 149, 269, और यहाँ पर क्लाउड स्टार्टअप जो है आपको वहां यहाँ पर भी दिया जाता है, क्योंकि क्लाउड स्टार्टअप को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। ये वर्डप्रेस होस्टिंग का पार्ट नहीं है, ये वेब होस्टिंग का पार्ट नहीं है, ये क्लाउड होस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर जो है आपको प्रीमियम प्लान 149, यहाँ पर बिजनेस प्लान 269। अब गाइस आप देखो, शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको पैसे उतने ही देने हैं, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में जो एक्स्ट्रा 20 टाइम्स स्पीड जो आपको मिलता है वो आपको यहां मिलेगा। अब वर्डप्रेस होस्टिंग में ऐसी क्या बात है जिस वजह से 20 टाइम्स स्पीड बढ़ता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक सर्वर है, उस सर्वर पे कुछ अलग अलग खांचे बनाए हुए होते हैं, उन सभी खांचों में 2, 3 या 4 वेबसाइट्स को रखा जाता है। उसका एक पर्टिकुलर रैम रहेगा, एक पर्टिकुलर सीपीयू रहेगा, इनपुट प्रोसेस रहेंगे, वो 3-4 वेबसाइट के बीच में बटेगा। अगर कोई चीज बट रही है तो सबको कम मिल रहा है ना, तो इसीलिए उसको शेयर्ड होस्टिंग बोला जाता है। वर्डप्रेस होस्टिंग में ऐसा नहीं होता। वर्डप्रेस होस्टिंग में सबके लिए अलग अलग खांचे होते हैं। अगर 1 GB रैम मिलता है तो पूरा आपको मिलेगा, बटेगा नहीं किसी में। एक 1 कोर सीपीयू मिल रहा है तो पूरा आपको मिलेगा, 2 कोर सीपीयू मिल रहा है तो पूरा आपको मिलेगा, इनपुट प्रोसेस 50-60 जो भी रहता है वो आपको पूरा मिलेगा।
है ना। तो वो चीज है इनपुट प्रोसेस वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ पर जो है ओके यहाँ पर इनपुट प्रोसेस के बारे में यहाँ पर डिटेलली बताया नहीं गया है। आइनोड्स और सबडोमेन्स वगैरह बताया, अनलिमिटेड डाटाबेस है, एफटीपी अकाउंट्स है, ग्राउंड जॉब्स है, ये सब चीजें यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया यहाँ पर। लेकिन गाइस जो इनपुट प्रोसेस जो रहता है वो सबसे सस्ते वाले प्लान में 30 से 40 रहता है, बड़े वाले प्लान में 60-70 रहता है, और उससे बड़े वाले प्लान में जो है वो यहाँ पर मतलब क्लाउड होस्टिंग में तो डेफिनेटली कोई इन सब चीजों का मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग थोड़ा अलग ही चलता है, इसलिए हम जाएंगे क्लाउड होस्टिंग में। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग डेफिनेटली महंगा है, लेकिन गाइस वैल्यू फॉर मनी, आप जितना पैसा देते हो ना आपको बिल्कुल उसके बाद फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। कभी भी 99.95% का अप टाइम मिलता है आपको सभी होस्टिंग में, यानी कि किसी भी प्लान में अगर हम यहाँ पे लेके चले, लेकिन क्लाउड होस्टिंग में आपको 100% अप टाइम मिलता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा बोलते नहीं है, कोई भी कंपनी डायरेक्टली बोलती नहीं है कि 100% अप टाइम मिलेगा, लेकिन क्लाउड होस्टिंग का मतलब ही ये होता है कि 100% अप टाइम मिलेगा, क्योंकि वो किसी सर्वर पे नहीं है। अब आपकी साइट ना किसी सर्वर पे नहीं है, मतलब देखा जाए तो सर्वर पे ही है, लेकिन यहां पर एक सर्वर पे नहीं है, बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क पे रखा जाता है, जिस वजह से हम उसे क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड क्या है? बहुत सारे क्लाउड्स का एक पूरा कलेक्शन होता है। वैसे यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे सर्वर्स का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर आपकी साइट को रखा जाता है। एक सर्वर पूरा खराब भी हो गया ना तो दूसरे सर्वर से आपकी साइट चालू हो जाएगी, दूसरा जल गया तीसरे से चालू हो जाएगी, मतलब कभी भी आपका साइट जो है बंद नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज है आपको क्लाउड होस्टिंग में देखने को मिलता है। और यहां पर आपका मेन जो चीज होती है ना, ये 300 वेबसाइट ये सब चीजें मेन नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंस रखता है एक तो स्टोरेज, जो कि 200 जीबी से शुरू होता है सबसे सस्ते वाले प्लान में, 250 जीबी। यहाँ पे ये सारे एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है, ये कोई भी एसएसडी स्टोरेज नहीं है, सारे एनवीएमई एसएसडी है, तो और भी ज्यादा फास्ट है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 जीबी रैम, शेयर्ड होस्टिंग में सबसे बड़े प्लान में 3 जीबी रैम मिलता है, यानी कि जो बिजनेस वाला होता है उसमें 3 जीबी रैम मिलता है। 2 कोर सीपीयू आपको कहीं भी नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है, इस वाले प्लान में आपको 4 कोर, यानी कि 4 सीपीयू की ताकत। आपका एक लैपटॉप का मतलब समझ रहे हो, एक सीपीयू है, तो 4 लैपटॉप की ताकत अगर एक जगह लग जाए तो आप सोच सकते हो आप क्या क्या नहीं कर सकते उस लैपटॉप से, है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे मिला 4 सीपीयू की ताकत, यहाँ पे 6 सीपीयू की ताकत, यहाँ पे 6 जीबी रैम, यहाँ पे 12 जीबी रैम, और ऐसे 6 सीपीयू है, तो आप सोच लो रैम कितना होगा। तो गाइज ये पावर आपको क्लाउड होस्टिंग में मिलता है। क्लाउड होस्टिंग जैसे मेरे पास अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास अभी क्लाउड प्रोफेशनल प्लान चल रहा है मेरा, जो मेरा सबसे मेन ब्लॉग है वो क्लाउड प्रोफेशनल पे होस्टेड है। और साथ में क्योंकि मैं 300 साइट यहाँ पर होस्ट कर सकता हूँ, मैंने 5 साइट यहाँ पे होस्ट किया हुआ है, जिसमें एक साइट जो है वो गजब का ट्रैफिक लेकर आता है, उसको मैं किसी भी और प्लान में नहीं रख सकता क्लाउड प्रोफेशनल के अलावा। तो मैंने सोचा था उसको रखा, और उसके बाद मैंने जो है 3-4 साइट और यहाँ पर होस्ट कर दिए। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मेरा जो एक वेबसाइट जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ रहा है उसको मैं क्लाउड एंटरप्राइज में शिफ्ट करूं। ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में करने वाला हूं, जब मैं करूंगा उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने उसको पूरा अपग्रेड वगैरह किया है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो प्लान रहता है वो पूरे साइट पे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं क्लाउड प्रोफेशनल है। नॉर्मल लोगों के लिए, हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए ये सबसे बढ़िया। बाकी इसके अलावा जो लोग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, या फिर हम कहें कि इंस्टीट्यूट के अलावा मान लो कोई कॉलेज की साइट है, कोई एमएनसी कंपनीज है, ठीक है, उन सब के लिए जो सबसे बढ़िया प्लान रहता है वो कहीं ना कहीं रहेगा क्लाउड एंटरप्राइज, क्योंकि यहां पर बहुत गजब की ताकत मिलती है। हमें पता भी नहीं है कितने स्टूडेंट्स को होस्टिंग देना है, हमें पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स क्या ट्रैफिक लेकर आएंगे, तो उस केस में ये वाला जो प्लान है वो सबसे बढ़िया प्लान रहता है। ठीक है गाइस, तो जो डिस्काउंट लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो और आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स फ्री आपको होस्टिंग भी मिलती है और फ्री डोमेन वगैरह मिल जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। और कोई भी डाउट है अगर आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे वीडियो को पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।